नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर इंटरनेशनल लॉ से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका विश्वास था कि अजनबी से प्रेम करो चूँकि तुम भी कभी अजनबी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहूदियों का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से यहूदियों का किसमें विश्वास था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में विश्वास था, यानी अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास था, एकेश्वर या एकत्ववाद में विश्वास था और संधियों का विधिपूर्ण पालन करने में विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन यूनान के महान दार्शनिक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेटेलियस में कितने पुरोहित होते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 पुरोहित होते थे। ठीक है, ये फेटेलियस व्यवस्था रोम में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेस्टफेलिया की संधि कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1648 में हुई। और क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक के रूप में किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूगो ग्रेसियस को। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेशनल लॉ टुडे एंड टुमारो किसकी पुस्तक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओलिवर जे के। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने कहा कि प्रथा एक ऐसी चलन है जिसको विधि शक्ति प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइनर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने वर्णित किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के समानता प्रचलित मन एवं मनोभावों से बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनी ग्रेडफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की वास्तविक विधि प्रकृति की आपत्ति प्रकट की है वह है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी आइंस्टीन, प्यूफियंस और हाफ्स, ये तीनों मानते हैं। बेंथम इससे संबंधित है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, युद्ध तथा शांति की विधि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूगो ग्रेसियस द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, संधि है और वर्ष है, मिलान करना है, तो इसमें से कौन सही है, इसको मिलाना है। वियना कांग्रेस आया था 1815 में, 1815 में आया था ये, यही सही इसका राइट आंसर होगा। और पेरिस की घोषणा 1856, ये सही है। जिनेवा अभिसमय 1864, ये भी सही है। हेग सम्मेलन, प्रथम हेग सम्मेलन 1899 ईस्वी में और द्वितीय हेग सम्मेलन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रों की विधि स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मी बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन पुस्तक किसकी रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंथम की। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल सौजन्यतावश ही विधि कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हालैंड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरनेशनल लॉ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपेनहाइम द्वारा लिखी गई। इंटरनेशनल लॉ ओपेनहाइम द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण की धारणा किसने प्रस्तुत की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मी बेंथम ने प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस विधि से एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का संबंध निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विधि। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विधि से संबंधित सिद्धांत है। एकत्ववाद, द्वैतवाद, रूपांतरणवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विधि से संबंधित सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा सिद्धांत संपूर्ण विधि को एक इकाई के रूप में है जिसमें बंधनकारी विधि के नियम होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब
कौन कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि संपूर्ण विधि एक है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, यानी राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। तो एकत्ववाद ऐसा मानता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एकत्ववाद के समर्थक विद्वान हैं। एकत्ववाद को अद्वैतवाद भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी केल्सन, ड्यूगिट और ब्राउन तीनों एकत्ववाद के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एकत्ववाद या अद्वैतवाद सिद्धांतों को 18वीं शताब्दी में दो जर्मन विद्वान मूसर और मार्टिन द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद का शांतिपूर्ण ढंग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विधि के संबंधों के विषय में संविधान का कौन सा अनुच्छेद जानकारी देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति के संबंध में कितने विचार हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय कानून सच्चे अर्थों में कानून नहीं है, यह मानने वाले विचारकों में से जॉन आइंस्टीन, कार्ल रिचर्ड, हाब्स, फ्यूकेनड्राफ, हॉलैंड, ब्राउन इतने लोग हैं जो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सच्चे अर्थों में कानून नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि करार का अभिसमय के विषय में प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का लोप बिंदु अथवा पतोन्मुख केंद्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉलैंड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, दैत्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दैत्यवादी सिद्धांत 1899 में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ट्रिपिल द्वारा किया गया। इसके समर्थक एजे लॉटी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसके अनुसार राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून में काम आता है इसमें भिन्नता मांगना कानून के पक्ष की उपेक्षा करना है? केल्सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केल्सन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राकृतिक विधि को किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटेल ने प्राकृतिक विधि को अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार बनाया। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यता का आधार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों की सहमति। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, मान्यता विषय को व्यापक रूप में कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। राज्यों की मान्यता विषय को 4 भागों में या मान्यता विषय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नात्मक सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी एनजी लाटी, हॉलैंड और लटरपैट ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हस्तक्षेप का आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी आत्मरक्षा, संधियां और मानवता। क्वेश्चन नंबर 39 है, ओपेनहाइम के अनुसार संधियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमज़ोर कानून है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपेनहाइम ने कहा था। आप सभी लोगों को गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आई होप पेपर बहुत आसान आए, कल जैसा ही आसान आए।